नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वह अब प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं रहे। पंजाब के सवाल पर यह जवाब था पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का। सीधी में नव मिलन समारोह में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। भाजपा नहीं चाहती थी पंचायत चुनाव हो, भाजपा के तमाम दावे खोखले साबित हुए। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने और क्या कुछ कहा। देखिए हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे की इस रिपोर्ट में। देखिए, उनकी कोई नीति नहीं है, उनके नियत में खोट है। सच बात तो ये है कि उनकी नीयत शुरू से खराब थी। जब हमारी सरकार थी, हमने 15 महीने में पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया था। और जब ऐसा लगा कि हम समय पे चुनाव जो अस्थिरता हुई कि नहीं करा पाएंगे, तो हमने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाया और उनको अधिकार दिया था। हमने, हमारी पार्टी की बड़ी स्पष्ट मंशा रहती और हमारी पार्टी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लेके आए थे और उसकी तहत ही पंचायती राज का गठन हुआ और अधिकार संपन्न हमारे जनप्रतिनिधि थे। इनकी सरकार जब बनी, सरकार बनते ही यही शिवराज सिंह ने जनपद में एसडीएम को प्रशासक, जिला पंचायत में सीओ को प्रशासक और पंचायतों में पीसीओ को प्रशासक बनाने का आदेश जारी कर दिया था। जब हम सबने विरोध किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो पदाधिकारी थे उन्होंने जब विरोध किया, तब जाके इनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। इनकी नीयत में शुरू से खोट थी। और सच बात तो यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए इन्होंने सारे अधिकार छीनने का काम किया है कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब छोटे छोटे काम के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। अंत्येष्टि सहायता तक की राशि का आहरण पंचायतों में नहीं हो पा रहा है, मजदूरी का आहरण नहीं हो पा रहा है, सारे काम रुक गए हैं। और पहले तो पंचायती राज चुनाव में आचार संहिता लगा के पंचायत में रहने वाले लोगों को परेशान किया, अवैध वसूली की, बिना चुनाव के लोगों से नॉमिनेशन करा लिया, पैसे जमा करा लिए, बिजली के बिल के ड्यूज से लेके और जो सरकारी ड्यूज थे वो सब जमा कराया, करोड़ों रुपए वसूले और फिर चुनाव स्थगित कर दिया। और एक तरफ अब जो अधिकार थे पंचायतों में, जिसके तहत कम से कम छोटे छोटे काम गांव के होते थे, वो इस तरह के आदेश वापस लेके एक दिन जारी करते हैं फिर कैंसिल करते हैं। इससे समझ में आता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। भैया सरकार की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह से बताते हैं, सब हल्ला कर रहे हैं कि पीएम के साथ हत्या हुई, उनको हत्या करने वाले थे, कांग्रेस की पूरी चाल है, पंजाब में बैठी कांग्रेस की पूरी तरह से, कैसे देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री का हम तो यही कहेंगे कि मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, उनको खुद छोड़ देना चाहिए पद। वो अब प्रधानमंत्री पद के लायक बचे नहीं हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि जितना हमने झूठ फरेब किया है, अब जब देश की जनता उनको सुनने को तैयार नहीं है, तो इसी तरह की ड्रामेबाजी करके ही तो भाजपा के लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके ही तो पहले भी बड़ी बड़ी बातें करके काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, किसानों की आय, ब्लैकमेलिंग करके ही तो पहले भी बड़ी बड़ी बातें करके काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। एक भी काम नहीं किया। अब जनता जब इनसे पूछती है तो अब उसके लिए तो इनके पास नया यही हथकंडा बचा है। हमारे पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे कांग्रेस के नेता हमेशा संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका सम्मान करते हैं और किसी ने कोई भी प्रधानमंत्री के काफिले से लेके उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान पैदा नहीं किया, क्योंकि वहाँ भीड़ कम थी। इसलिए इस तरह का जानबूझ के प्रोपोगंडा तैयार करके अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे उनकी दुर्भावना है। भैया, कोरोना काल के समय में शिवराज जी ने कहा था कि बिजली का बिल माफ़ होगा, अभी उसकी वसूली शुरू हो गई, फिर से कोरोना काल आ गया, आपाधापी मची है, फ्री अनाज भी बटेगा, लगातार तीसरा साल है, लोगों की मौज है। क्या कहना चाहेंगे इस वितरण पे और उनकी छूट पे और फिर उनकी वसूली पे? फीस भी उसमें स्कूली बच्चों की शामिल है। देखिए, पहली बात तो किसी की मौज नहीं है, सजा है। एक कोरोना संक्रमण काल में लोगों की जानें गई हैं और सरकार नाकामयाब रही है। सरकार ने समय पे ना इलाज दिया और ना ही उनको किसी प्रकार की राहत राशि प्रदान की, मृत्यु प्रमाण पत्र तक तो दिया नहीं है। तो सरकार पूरी तरह से फेल रही है और जो खाद्य सुरक्षा के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अनाज मिलता है, ये भी कांग्रेस सरकार की योजना बनाई हुई है।
उसमें भी आज लोग परेशान हो रहे हैं। जो 100% पात्र हैं उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है और सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे बना रही है। आज बिजली के बिल, यही मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे रहते हुए कोई ज़रूरत नहीं है किसी को परेशान होने के लिए, मामा है ना, मामा तो अब कंस हो गया है। बिजली के बढ़े हुए दाम वसूली कर रहे हैं, लोक अदालत की नोटिस जारी हो रही है, मजबूरी में लोगों ने जमा किया, पंचायत चुनाव में लोगों से पैसा जमा करा लिया। और आज पहले नौकरियों में लोग मध्य प्रदेश में आवेदन करते थे, फिर वो परीक्षाएं कैंसिल हो जाती थी, वैसा ही मजाक पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी किया, पैसा जमा करा लिया। और ये देश का पहला राज्य होगा, हम तो कहते विश्व में ये पहला अजूबा होगा कि पंचायत चुनाव में आवेदन जमा कराया, पैसे जमा करा लिए, ड्यूज क्लियर करा लिए, फिर कैंसिल कर दिया। ये तो वसूली अभियान चल रही है, मजे में है सब। आप लोग भी मजे में तो हो। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। बने रहे विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।